हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं आईपीएस से संबंधित वीडियो। तो आज हम आईपीएस से संबंधित कोई भी बात नहीं करेंगे। और किसी का कमेंट आया था कि आपको बवासीर के ऊपर वीडियो बनाइए और इसके बारे में बताइए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे क्या करना है। इसके ऊपर मैंने 4 वीडियो बनाने की ट्राई की थी। हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी कि यार यहाँ कमी रह गई है, और इसके ऊपर मेरे को एक ही वीडियो बनाना था इस टॉपिक के ऊपर। तो 4 वीडियो बनाए और फिर उनको डिलीट कर दिया। फिर ये 5वां वीडियो बन रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको क्लीन और क्लियर जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो पहले देखते हैं कि ये किस तरह का रोग है और कैसे होता है, कहाँ होता है और क्या क्या परेशानी होती है मरीज़ को। ये गुदाद्वार का रोग है, जिसे बवासीर, पाइल्स या हीमोराइड्स कहते हैं इसको। ये है एक बड़ी आंत और ये है अंदर छोटी आंत। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आराम से। तो मैं आपको साइंस की भाषा में नहीं बताऊंगा। क्या होता है कि आपको सिंपल भाषा में बिल्कुल जो भी ग्रामीण एरिया का आदमी भी होगा ना, वो भी समझ जाए। तो ये एक बड़ी आंत है और ये है अंदर छोटी आंत है। होता क्या है कि इस बड़ी आंत के एंड में जो गुदाद्वार है, वहाँ पे चमड़ी थैलीनुमा बाहर निकल जाती है। और ऐसी 1, 2, 4, 5 भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो गुदाद्वार होता है उस पे भी बहुत सारी चमड़ी बाहर की तरफ आ जाती है। जो मेन गुदाद्वार है वहाँ पे अंदर की तरफ भी होती है, बाहर की तरफ भी होती है। ये लटकती हुई इस तरह से हो जाती है। अब इसमें मरीज़ को दिक्कत ये आती है कि जब भी वो फ्रेश होने जाएगा तब यहाँ दर्द होगा, बहुत तेज़ जलन होगी। और जब भी वो कुछ खाएगा तो भी इसमें से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसके अंदर मरीज़ ना तो बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना जी सकता है। और बहुत घटिया रोग है। इस रोग से उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो इस तरह से वो पतली पतली थैलीनुमा बन जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बड़ी वाली आंत है, इसमें से जैसे ही मल आता है और जब यहाँ से टकराएगा, तो जब गुदाद्वार संकुचन हो रहा है तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कभी कभी जब संकुचन होता है तो इनमें से ब्लड निकलने लग जाता है। अब इसका इलाज डॉक्टर लोग कैसे करते हैं? कई बार क्या करते हैं डॉक्टर, यहाँ या तो क्रीम लगाने के लिए देते हैं या फिर इसका ऑपरेशन करते हैं। डायरेक्ट यहाँ से इनकी कटिंग कर दी जाती है, जो बहुत ही पेनफुल होता है। या फिर कई डॉक्टर लोग जूस पीने के लिए कहते हैं। सब्जियों का जूस है या करेला का जूस है, उनके बारे में इसके बारे में कहते हैं कि आप ये पीजिए ताकि ये आपका पाइल्स का रोग जल्दी हो जाए। और कई बार डॉक्टर इसको सूखने के इंजेक्शन भी देता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कई बार ठीक नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने कई पैसे लगा चुके हैं, कई डॉक्टरों को बता दिया है, फिर भी वो ठीक नहीं हुए हैं। तो किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए और इससे हमको किस तरह से छुटकारा मिल सकता है। अब करना क्या है कि ये जो मल आ रहा है, आपको इस मल को रोकना है। मल रोकने का मतलब क्या है कि आपको खाना नहीं खाना है।
जब एक इंसान खाना नहीं खाएगा तो वो जिएगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि अगर वो खाना खाएगा तो मल बनेगा तो यहाँ दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी। और अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मल नहीं बनेगा, दर्द भी नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि इंसान को ज़िंदा रहना है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फूड इस्तेमाल करना पड़ेगा कोई दूसरा। वैसे यहाँ पे 3 तरह के फूड होते हैं, लेकिन उसके बारे में अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आयुर्वेद के हिसाब से राजसिक, तामसिक और सात्विक फूड होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड फूड की। अगर आप लिक्विड फूड लोगे तो कोई भी मल नहीं बनेगा और वो टकराएगा भी नहीं। कई बार क्या होता है कि जब मल यहाँ से टकराता है तो इनके ऊपर इतना जोर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। कई बार यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घाव आ जाते हैं, क्योंकि रगड़ लगती है तो घाव भी बन जाते हैं, फिर और ज़्यादा खून आने लग जाता है। तो आपको एक लिक्विड फूड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिक्विड फूड में क्या आएगा, आप सूप पियोगे या जूस पियोगे। जब आप सूप पियोगे तो भी मल नहीं बनेगा, और लिक्विड फूड आप अगर कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी मल नहीं बनेगा। तो ये है वो तरीका आपको लिक्विड फूड को इस्तेमाल करने के लिए। और लिक्विड फूड में अब आप क्या करोगे, जितने भी यूट्यूब के ऊपर आप 4-5 तरह के सूप बनाना सीख जाइए वहाँ पे, और उन सूप को इस्तेमाल करिए। अब सूप आप जब इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है आपको और भी भूख लगे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जितने कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर जो 1 महीने तक बिना पानी के रह सकते हैं, यानी कि वो दिन में केवल शाम को ही पानी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 8-8, 9-9 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, केवल शाम को खाना खाते हैं। और कुछ लोग पानी के ऊपर ही जीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं बॉडी के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप सूप बनाओगे तो वो सूप प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपका सूप पोषक तत्वों से ज़्यादा भरा हुआ है तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस लिक्विड फूड से ही आप अपना काम चला लोगे। तो आपको सूप के अंदर क्या इस्तेमाल करना है, वही मैंने बताया था, स्पिरुलिना। इसका एक कई बार क्या होता है, लोग बाग कैप्सूल नहीं ले सकते, तो आप इसको खोल के और इसके पाउडर को आप सूप के अंदर मिला के पी सकते हो। सबसे ये स्पिरुलिना है, दिख रहा होगा स्पिरुलिना। हाँ, या फिर आप अगर कैप्सूल ले सकते हो तो आप बेटाडेक्सामाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी मल्टीविटामिन है। ये काफ़ी सस्ता आता है, 30 कैप्सूल आते हैं इसमें, और इसके अंदर 100 कैप्सूल आते हैं स्पिरुलिना के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें हो गई है आपको उस लिक्विड फूड के अंदर। मल्टीविटामिन इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि आपको ताकत की ज़रूरत होगी। आपको जो भी आंतों के अंदर खाना जाएगा, जो भी खाना अवशोषित होता है, जो बॉडी को चाहिए, वो क्या होगा कि लिक्विड फूड के अंदर आपकी बॉडी में आएगा और आपके शरीर के अंदर ताकत बनी रहेगी। इससे आपको चक्कर नहीं आएंगे। अगर आप केवल सूप ही पियोगे तो हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, या फिर आपको जो प्रोटीन या जो भी विटामिन चाहिए वो नहीं मिले तो आपको चक्कर आ सकते हैं। इसलिए हमने को मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा आप लिक्विड फूड के अलावा आप पाउडर वाला जो फूड होगा वो आप इस्तेमाल कर लोगे। पाउडर खाओगे, जो भी चीज़ें पाउडर के अंदर होगी तो वो भी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब पाउडर वाला खाओगे तो भी आपके मल बनने का काम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप पौष्टिक तत्व सबसे ज़्यादा ले रहे हो, और पाउडर यहाँ टकराने के काम बहुत कम हो जाएंगे चांस उसके।
अब बात आती है कि इनकी हीलिंग कैसे होगी, ये ठीक कैसे होंगे। इसके लिए आपको क्या हो चाहिए, इस तरह के 10 पिरामिड चाहिए। कितने? 10। इन सब की साइज़ एक जैसी होनी चाहिए। आपको एक पिरामिड को बहुत बड़े बर्तन जो पानी का होता है उसके ऊपर रख देना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिरामिड का पानी मिल सके। वैसे 10 के अंदर ही आपको जो 9वां वाला 9 पिरामिड के अंदर आप पानी रख देना, बड़े वाले को एक पिरामिड को बड़े बर्तन के ऊपर रख देना। ये काम आपको करना है। क्या होगा कि आप जो भी पिरामिड का पानी पियोगे वो आपके आंतों की तो हीलिंग करेगा ही करेगा, आपको ताकत देगा वो। इसके अलावा अगर वो पानी इसके माध्यम से अगर आप फ्रेश होने भी जा रहे हो तो भी आपके यहाँ पे इसकी हीलिंग शुरू कर देगा। पानी का तो बेनिफिट ये है। तो आपको पिरामिड का पानी भी पीना है। अब इन्हीं पिरामिड के अलावा आपको एक बड़ा पिरामिड की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक बड़ा पिरामिड यानी कि 10 तो वो हो गए। बड़ा पिरामिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी लकड़ी लेनी है। ये करीब 6 फीट के लगभग आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर। आपको 3 फीट के लगभग इस तरह की लकड़ी लेनी है। उसके ऊपर क्या करना है, आपको तांबे के तार से आपको इस तरह से उसको लपेट देना है, बिल्कुल पास के अंदर, बिल्कुल पास में। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, बिल्कुल पास में। और पूरा 3 फीट का आपके इसके ऊपर तांबे का तार लग जाएगा। ऐसी लकड़ी अपने को कितनी चाहिए, वो बड़ा पिरामिड बना रहा है तो बड़े पिरामिड के हिसाब से अपने को लकड़ियाँ चाहिए। यानी कि आपको ये चाहिए करीब 4 तो ये ऊपर वाली, 4 नीचे, 8 लकड़ियाँ चाहिए 3 फीट के हिसाब से। ये हो गया आपका एक बड़ा पिरामिड। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक इस तरह का कॉपर का बना देना है। कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 ऊपर की तरफ है, 1 2 3 राउंड नीचे की तरफ है, एक लास्ट वाला है ऊपर इस तरह से। ये क्या करेगा, कॉपर का है, बिल्कुल छोटा सा है और बहुत सस्ते में बन जाएगा ये। इसको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कील के ऊपर इस तरह से लगा देना है, इस तरह से कील से कमरे के अंदर। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को बैलेंस में लेकर आएगा और इसका कोई भी काम नहीं है। तो इस तरह का आप ऊपर का बना लीजिए। ज़्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, शॉर्टकट में मैं वीडियो बनाऊंगा। अब आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, एक कुर्सी पे जो जालीनुमा जो कुर्सी होगी, जो नीचे जाली होती है जिस कुर्सी के अंदर, उस कुर्सी पे बैठना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक रुमाल होना चाहिए। उस रुमाल पर आपको फ्लावर परफ्यूम लगा देना है। फूल वाले परफ्यूम आते हैं बहुत सारे, गुलाब के, चमेली के हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं। उसका परफ्यूम आप कोई सा भी लगा सकते हो। नीचे आपको पिरामिड रख देना कुर्सी के नीचे। और अगर आपके पास में चंदन की लकड़ी है तो आप इसके अंदर रख देना, अगर नहीं है तो रहने देना, ज़रूरी नहीं है। अगर है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है। जो भी आपका गुदा द्वार है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, ये उसकी हीलिंग करने लग जाएगा। हीलिंग का मतलब ये उसको ठीक करने लग जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हो, कई लोग भाग बैठ नहीं सकते, तो आप लेट के अगर आप करना चाहो, इसको आप सुबह करिए। करीब 1 घंटे तक आप इसके ऊपर बैठ जाइए, 9-10 बजे, 9-10 के लगभग। तो 9 बजे बैठिए, 10 बजे तक आप इसके ऊपर बैठे रहें। आधा घंटा भी अगर बैठ सकते हो तो यहाँ बैठ जाएं। 1 घंटा बैठोगे तो ठीक रहेगा। ब्रीथ लेते रहें, प्रैक्टिस करते रहें ब्रीथ की। तो या फिर ये नहीं कर सकते हो तो आप लेट कर, जो आपका पलंग वो भी जालीनुमा होना चाहिए और खाट होनी चाहिए। खाट हो तो अच्छा है, वरना जाली होनी चाहिए, है ना, लोहे का भी चलेगा। उसके नीचे आपको पिरामिड लगाने हैं 2, एक सिर की तरफ होना चाहिए, एक आपका वही गुदा द्वार की तरफ। इसके नीचे भी आपको एक रुमाल लगाना है जिसके ऊपर परफ्यूम होगा और उसके ऊपर आपको
लेट जाना है सीधे। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है, आप एक स्टैंड बना सकते हैं इस तरह का। ये आदमी लेटा हुआ उल्टा, इसके ऊपर आप पीछे की तरफ आप रुमाल रख सकते हो। ये एक लोहे का स्टैंड है जिसके ऊपर ये बड़ा वाला जो पिरामिड अपन ने बताया मैंने आपको लकड़ी से, उसके ऊपर बना हुआ है। तार अपन वायरिंग करके ये बड़ा पिरामिड बन जाएगा और नीचे आप एक और पिरामिड बन जाएगा, तो इसकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। ये हो गया अपना तीसरा तरीका। चौथा तरीका है, अगर ये भी नहीं कर सकते हो आप तो ये कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक पलंग है जिसके ऊपर एक स्टैंड बना दिया है चौकोर, उस स्टैंड के ऊपर आपको बड़ा पिरामिड रख देना है। आपको उसके अंदर लेट जाना है, उल्टा लेटना है और आप इसके ऊपर आप वही परफ्यूम वाला रुमाल रखोगे, नीचे आप पिरामिड रख सकते हो। ये चौथा तरीका है। तो इन चारों तरीक़ों में से जो आपको सही लगे वो तरीका आपको आजमाना है कि कौन सा तरीका आपको इजी लगता है, वो आप कर सकते हैं आपकी चॉइस के अनुसार। तो ये हो गया अपने को पिरामिड का इस्तेमाल इस रोग के अंदर, पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड्स। आपको बस केवल पिरामिड के साथ में ही रहना है, पिरामिड वाली ही लाइफ अपनानी है। इसके अलावा अब आप और क्या कर सकते हो, तो मैं इसकी एक पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत रहेगी और किस तरह से और आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये है वो लिस्ट, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। बहुत धीरे धीरे मैं इसको ऊपर करता हो जाऊँगा। तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये लिस्ट है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। आपको चाहिए 10 पिरामिड, कॉपर के बने होने चाहिए, कॉपर वायर के, या फिर कॉपर के जो रोड आती है उससे भी बन जाते हैं। तो आप कॉपर वायर के पिरामिड बना दीजिए। एक बड़ा पिरामिड चाहिए आपको। एक रुमाल सूती होना चाहिए। 1 या 2 परफ्यूम की शीशी होनी चाहिए जो फ्लावर परफ्यूम होता है। एक चंदन की लकड़ी अगर आपके पास में हो तो ठीक, नहीं हो तो भी चलेगा। लिक्विड फूड लेना आपको, सूप वाला। सूप के अंदर आपको क्या करना है, बेटाडेक्सामाइन मिला देना है, पाउडर इसका, या फिर आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल लेना पड़ेगा जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि मल्टीविटामिन पाउडर भी मिलता है 1 kg का ऑनलाइन, तो आप या फिर आप मेडिकल स्टोर से आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो वो भी आप सूप में मिलाकर ले सकते हैं या पानी के अंदर मिलाकर आप ले सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ताकत रहेगी उससे। तो लिक्विड फूड हो गया। एक चीज़ चाहिए आपको, हाथी की मूर्ति। हाथी की मूर्ति ये क्या करेगी, जिसकी सूंड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, है ना। ये क्या करेगा, आपको पॉजिटिव बनाए रखेगा। कई बार क्या होता है कि लोग बाग चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर आपके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, जो भी रोगी होता है उसके ऊपर। तो आपको बस उस हाथी को याद रखना है और आपको रिमाइंड करना है कि यार हाथी किसी की परवाह नहीं करता, तो आपको भी परवाह नहीं करनी है। और ये आपकी बॉडी के साथ में भी काम करेगा, क्योंकि थॉट काम करती है बॉडी के ऊपर। तो आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा और गलत सोच रहे हो तो गलत रिजल्ट आएगा। तो आपको एक हाथी की मूर्ति चाहिए। छोटी होगी तो भी चलेगा, बड़ी होगी तो भी चलेगा। इसके अलावा मैंने एक कॉपर का एक गोलाकार बताया था इस तरह का, तो वो आपको बनाना है ना। घर में आपके पौधे होने चाहिए ताकि आपका मूड सही रहे। पौधे भी कौन से हैं, मनी प्लांट है या स्नेक प्लांट है या एलोवेरा आप लगा सकते हो, ताकि इससे भी आपका मूड एकदम फ्रेश रहेगा। कई बार क्या होता है कि जो भी रोगी होता है वो ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, तो अपने को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो मूड फ्रेश रहेगा इससे, इन पौधों से। और आप क्या कर सकते हो, कभी बाहर जाओ तो आप या तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, या नीम के या पीपल के पेड़ के नीचे, या पार्क में बैठे रहो और ब्रीथ लेते रहो बस।
ब्रीथ पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर ये है स्पिरुलिना या बेटाडेक्सामाइन को अपने को काम में लेनी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जब आप लिक्विड फूड ले रहे हो और आप 5 दिन फ्रेश होने नहीं गए, यानी कि मल त्याग करने नहीं गए, तो आप क्या करिए कि आपको अगर लगता है कि थोड़ा बहुत उसमें सुधार हो रहा है गुदा द्वार की जगह पे, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको खींचिए। तो उससे क्या होगा, एक बार खींचिए, 2 बार खींचिए ऊपर की तरफ, ताकि वहाँ की जो भी परत है उस बड़ी आंत के जो गुदा द्वार के यहाँ की, ये हल्की सी मजबूत होने लगे और इसके ऊपर आपकी पकड़ बन सकें। बाकी की इसकी हीलिंग किससे हो रही है, पिरामिड से ये पावरफुल और मजबूत होता हुआ जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ वापस अपनी कंडीशन में आने लग जाएगी नॉर्मल वे में। अब आपको क्या करना है, ब्रीथ पर ध्यान देना है। पिरामिड का पानी एकदम साफ़ होना चाहिए और इस पिरामिड के पानी, जो भी पानी जो मैंने बड़े बर्तन के ऊपर पिरामिड रखने के लिए कहा है, उसको सूप में काम में लेना है और उसको सूप के अंदर ही यूज़ करना है और उसको पीना है। मैं अधिकतर कहता हूँ आप पीले कपड़े आप पहनिए, ये आपको पॉजिटिव रखेंगे। और जो दूसरे पानी के लिए मैंने बताया है कि आप बर्तन रखोगे पिरामिड के अंदर, तो उन पानी को आप दिन में पीते रहो। और ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे बर्तन रखो, बड़े बर्तन के ऊपर भी दूसरे पिरामिड रख सकते हो, ताकि आपके पास में एनर्जी वाला पानी मिलता रहे। और आपको हमेशा ये सोचते रहना है कि आपका रोग ठीक हो रहा है और नॉर्मल लाइफ जीनी है, कि आपको रोग नहीं है। कुल मिला के जितना पॉजिटिव आप सोचते रहोगे वो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता हुआ जाएगा। अब मैं 3 चीज़ें और बता रहा हूँ जो इस रोग के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे कुछ गणित होते हैं जो कई जगह काम में लिए जाते हैं, तो आज हम आपको वो गणित बताएंगे जो इस रोग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक नंबर है यहाँ पे देखिए आप 369 17 सेकेंड है और यहाँ पे 33 दिन लिखे हुए हैं, आगे 90 दिन लिखे हुए हैं, दिन में 3 बार, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, 369 17 सेकेंड, यानी कि आपको सुबह क्या लिखना है कि मेरा जो आपका पाइल्स का रोग है वो ठीक हो रहा है, या तो ये लाइन लिखनी है, या आप ये लिख सकते हो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ। तो ये लाइन बेटर है, तो आप ये लाइन लिखिए सुबह के टाइम में 3 बार कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ या स्वस्थ हो रहा हूँ। सुबह के टाइम में 3 बार, दिन के टाइम में दोपहर में आपको इसको 6 बार लिखना है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ, और शाम के टाइम में आपको 9 बार लिखना है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूँ। तो ये काम आपको कितने दिन तक करना है, या तो आप 33 दिन करिए या 90 दिन। वैसे 33 दिन इसका फार्मूला है, लेकिन आपको 90 दिन करना है, यानी कि हमको लिमिट क्रॉस करनी है जो भी काम करना है। तो या तो आप ये करिए। इसके अलावा दूसरा गणित और बता रखा है 5 दिन 55 बार पर डे, यानी कि एक दिन में आपको 55 बार लिखना है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ, 55 बार एक दिन के अंदर। और आपको कितने दिन तक ये काम करते रहना है, 5 दिन तक, ठीक है। 5 दिन तो पर डे आपको 55 बार लिखना है, तो 5 दिन तक आप लिखते रहोगे। इसके अंदर आपको टाइम फिक्स नहीं है, सुबह के टाइम लिख दो आप 55 बार, 55 तक की गिनती लिख के आपको वो लिखना है, तो भी आपका रोग ठीक हो जाएगा। या तो ये प्रयोग करिए या ये करिए। इससे क्या होगा, पूरी अपनी जो नेचर है, जो भी प्रकृति है, वो आपके इस रोग को ठीक करने में लग जाएगी।
क्योंकि आप बार बार उसको माइंड में रिमाइंड कर रहे हो और वो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। अब अपने पास में लास्ट जो ऑप्शन है वो है मंडाला आर्ट। इस मंडाला आर्ट को आपको कैसे बनाना है और क्या करना है इसके साथ में, इस तरह की मंडाला आर्ट बनानी है। देख लीजिए पूरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, गोले हैं केवल, कलर है ऑरेंज कलर यहाँ पे है, पीला है, लाल है, हरा है ना, ऑरेंज, पीला, स्काई ब्लू है, जो भी कलर आपको दिख रहे हैं इस तरह का आपको मंडाला आर्ट बना देना है। ये करीब 2-2.5 फीट का होगा तो बढ़िया रहेगा और इतना बड़ा ही होना चाहिए, है ना। ये आपको पेपर पे बना सकते हो, ये लकड़ी के ऊपर बना हुआ है मंडाला आर्ट, तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपके कलर्स को, बॉडी के कलर को बैलेंस में रखेगा। तो आपको पिरामिड किस तरह इस्तेमाल करना है, और लिक्विड फूड लेना है और कोशिश करना है कि आपको गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है। जब थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस हो जाए, 1 महीने बाद में, 1 महीने बाद में आपको रिलीफ होने लग जाएगा, क्योंकि आप फ्रेश होने नहीं जा रहे हो। अभी जो भी व्यक्ति रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं वो सब छोड़ दें, केवल लिक्विड फूड का ही इस्तेमाल करें इस रोग में, तब आपके इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको हमेशा पिरामिड ही इस्तेमाल करना है। पिरामिड बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। इसके अलावा मेरे को तो कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए पाइल्स रोग के लिए मैंने जो तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पाइल्स रोग किस तरह से तैयार होगा। आपको हमेशा यही सोचते रहना है कि आप पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ आ रहे हैं, और हंसमुख रहना है, नए कपड़े पहनने हैं, गाने सुनने हैं, एंजॉय करना है लाइफ को। और धीरे धीरे ये रोग आपका 5 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसी चीज़ के ऊपर आप बार बार ट्राई कर रहे हो, एक चीज़ के ऊपर ही। और ये मैंने आपको ऐसा तरीका बताया है जिसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको, जब ये हीलिंग वाला प्रोसेस चलेगा, आप जब बैठे रहोगे या आप लेटे लेटे कुछ भी कर रहे हो पिरामिड से, ये जो हीलिंग करता है पिरामिड, कोई भी घाव हो, अगर किसी के चोट लग जाती है और उसको पिरामिड के नीचे रख दिया जाता है तो उसकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो गुदा द्वार के वहाँ पे हो जाती है, और कई डॉक्टर इसको काटते हैं, दवाएं देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों से आपका इसकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी और आप बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको पाइल्स रोग, जो बवासीर कहते हैं जिसको, और हेमोरॉइड कहते हैं, इस रोग के बारे में बताया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए कि मैंने क्या चीज़ें बताई है और आपको क्या करना है। और ये इस रोग के लिए पहला ही वीडियो है, और जिसने कमेंट किया ना वो 100% इस प्रोसेस से ठीक होके रहेगा। और जितने भी आप पिरामिड दिन में काम में ले रहे हो, रात के टाइम में आप उनको बेड के नीचे, जहाँ आप सोते हो उसके नीचे काम में ले सकते हो। क्योंकि जिनको भी ये रोग होते हैं या जो भी रोगी होता है व्यक्ति, उसको रात में नींद नहीं आती है, तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी कुछ दिनों बाद में, 5-6 दिन बाद में आपको गहरी नींद आने लग जाएगी। तो ये तरीका मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया है जिसमें आपके साथ में ज़्यादा उस जहाँ प्रॉब्लम है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे ये नेचुरल तरीके से तैयार हो जाएगा। और मल्टीविटामिन आपको काम में लेना है, ये बता दिया मैंने आपको। इस तरह का आपको
कॉपर का बनाना है, ध्यान रखना भूलना नहीं है। बिल्कुल छोटा सा सिंपल चीज़ है, इसको लटका देना रूम के अंदर। ये क्या करता है, आपकी बॉडी को एकदम बैलेंस में लेकर आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये बॉडी को आपकी बैलेंस में लेकर आएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बता दी है और कोई जानकारी छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया है। परफ्यूम आपको इस्तेमाल करना है। परफ्यूम क्या करता है कि पिरामिड और परफ्यूम से हम उस एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकें। और जैसे ही ये रोग ठीक होगा, करीब 4-5-6 महीने की मैं कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है जिसका पुराना है, जैसे ही ये ठीक होगा तो फिर बाद में आप खाना खाने के लायक हो जाओगे, नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाओगे। और हो सकता है आपकी लाइफ और किसी और दिशा में जाए, कोई फिक्स नहीं है। और ये कहूँगा, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें लाइफ को। और ये जिसने कमेंट किया है उसको पूरी तरह से ठीक करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है उस व्यक्ति के लिए। और भगवान सबका भला करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वही अपनी सीरीज़ IBS वाली और नाभिक के बारे में और वाल और IBS के बारे में। तो आज के वीडियो में यही जानकारी आप सबके लिए है, बवासीर, पाइल्स और हेमोरॉइड रोग को ठीक करने के तरीके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें।